क्या असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है? क्या उनकी सदस्यता जा सकती है? क्या जय फिलिस्तीन बोलना असदुद्दीन ओवैसी को भारी पड़ सकता है? ऐसे सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं और एक नियम बताया जा रहा है। इस नियम के तहत असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता जा सकती है और नियम कौन बता रहा है? वो नियम लेकर आए हैं बीजेपी के आईटी सेल के लोग और बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया। हम सोचे कि भाई ये क्या बला है, इसके बारे में थोड़ा जाना जाए, इसके बारे में समझा जाए। उससे अब इस पे आगे क्या होगा उसको तो बताएंगे। आज संसद का दूसरा दिन था, नई संसद में शपथ चल रही थी। कल जो है मध्य प्रदेश तक के सांसदों का शपथ हो पाई थी। आज उसके आगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे आपको बता दें कि जब शपथ होती है तो जो आंध्रा की पहले होगी और वेस्ट बंगाल की सबसे लास्ट में होगी। अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है। आज भी शपथ चल रही थी। आप हर तमाम पार्टियों के नेताओं ने, सांसदों ने शपथ ली, अपने अपने हिसाब के नारे लगाए। किसी ने जय समाजवाद कहा, किसी ने जय संविधान कहा, किसी ने जय भीम कहा, एक ने हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया, किसी ने जय मोदी कहा और तमाम ऐसे नारों को स्पंज कर दिया गया, संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जो नारा जय फिलिस्तीन, उसको लेकर के बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय नाम है उनका। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और एक लिस्ट जारी की कि बताया कि इन वजहों से सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। हमारे साथ ही सिद्धांत है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो ज़्यादा बिगाड़ के लिए उनका जो उनसे बिगाड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसी बात है जो देश के खिलाफ है, या उन्होंने सॉलिडारिटी जताई है। सिद्धांत, थोड़ा सा ये जो लिस्ट चल रही है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या हुआ है, क्या क्या ट्वीट आया है उधर। यहाँ पर जो अमित मालवीय ने पत्रकारों को भेजा भी है और प्लस कई जगह सोशल मीडिया पे कई जगह राउंड भी कर रहा है। पत्रकारों को भेजते हैं, वो भेजते भी हैं। उनकी आईटी सेल के यूजुअली जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं तमाम पार्टियों के, तो उनके पास पहुंचती हैं इस तरह की चीज़ें। तो अब जो उसमें ये कहा जा रहा है, उन सारे मैसेजेस में सारे जो कन्वर्जेशंस आ रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है कि जय फिलिस्तीन कहने के आधार पे ओवैसी की सदस्यता, संसद सदस्यता जा सकती है। तो इसके लिए जो रूल बुक है उसका हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है, जिसमें क्लॉज बताए गए हैं कि किन आधार पे किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति की संसदी जा सकती है। पहला है कि ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर चूजन एज बीइंग मेंबर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर, पहला है कि इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर, यानी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी अदालत ने कहा हो कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इफ ही इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, और जो जिस बात पे जो सबसे अधिक कंटेस्ट है वो डी पॉइंट है इसका, कि इफ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under the acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, यानी या तो वो देश का नागरिक नहीं है और या किसी दूसरे देश की उसने सदस्यता यानी नागरिकता ले ली है, या उसने किसी दूसरे देश के प्रति एलिजियंस या एडहेरेंस का को एक्नॉलेज किया हो। एलिजियंस यानी उसके देश के प्रति राजधर्म और एडहेरेंस पर उसके प्रति जुड़ाव। जुड़ाव भी एडहेरेंस का मतलब सही शब्द नहीं होगा, मैं यहाँ पे बड़ा जटिल शब्द है, थोड़ा इसको आसानी से मैंने इसको भी आपसे डिस्कस करने के पहले एक बार खोज के पढ़ा भी था। एडहेरेंस की जो मीनिंग है वो है अनुपालन, उसका कहा जाएगा अनुपालन या उसका हिमायती होना। लेकिन अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का जो भाषण है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके जो वर्ड्स हैं उसको समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में एक संवैधानिक पद की, एक संवैधानिक चेयर पे बैठने की शपथ ले रहे थे। वो संसद बनने की शपथ ले रहे थे कि हम संसद में हैं। वो भारतीय संविधान के अधीन शपथ ले रहे थे। और जय फिलिस्तीन कहने का जो फौरी मतलब समझ में आता है कि ओवैसी ने वहाँ पर एडहेरेंस या एलिजेंस नहीं दिखाया है। ओवैसी ने वहाँ पे एक तीसरा शब्द है जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं लिखा है, वो है सॉलिडेरिटी का, वो है समर्थन का।
इज़राइल और हमास के युद्ध में, उसके बाद रफ़ा में जो इज़राइल जिस तरह से कत्लेआम मचा रहा है, जिस तरह से बमबारियां कर रहा है, नागरिक भी मारे जा रहे हैं, हमास का जो हो रहा है सो हो ही रहा है। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने रफ़ा को, फ़लस्तीन को समर्थन दिया है, फ़िलिस्तीन को समर्थन दिया है। सबकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं इसमें। लेकिन आप अगर फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, जय फ़िलिस्तीन बोल रहे हैं, इसका जो फ़ौरी मतलब आपको भी समझ में आता है। एक सामान्य ज्ञान का नागरिक होने, सामान्य ज्ञान अगर आपके पास है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये सॉलिडारिटी की बात है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन, मतलब वो गदर वाला डायलॉग नहीं है कि भाई एक देश की हम जिंदाबाद बोलेंगे, एक देश का, अपने देश का मुर्दाबाद बोलना ज़रूरी है। ये वो सीन नहीं है यहाँ पे, ये साफ है। इसमें कई सारे जो भारत के बहुत सारे सांसद हैं जो इजराइल का समर्थन कर चुके हैं या करते रहे हैं। पूरी दुनिया ही इजराइल और फिलिस्तीन के दो धड़ों में बटी हुई है। और साफ बात है, भारत ने कभी भी इस फिलिस्तीन को अपना एनिमी स्टेट नहीं माना है। इजराइल ने, जाहिर सी बात है, लंबे समय तक हमें सैन्य सेवाएं दी हैं। 65 की लड़ाई में, 71 कारगिल वॉर तक में, जब कारगिल वॉर में जब ये बात हुई थी कि पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे, जो आर्मी थी, वो तमाम ऊपरी पहाड़ियों में जो गुफाएं थी वहाँ पर घुसपैठ करके बैठ गई थी और उन्हें मारने में हमें दिक्कत हो रही थी, तो इजराइल ने हमें वो मिसाइलें दी थी जो ज़मीन से दागी जा सकें और प्रिसीजन के साथ ऊंचाई तक दागी जा सकें, ताकि वहाँ पे हम अपने दुश्मनों का नाश कर सकें। तो वो टेक्निक हमें इजराइल से मिलती है। इजराइल में लंबे समय तक, आज़ादी के बाद जिन देशों ने सबसे पहले मदद किया वो इजराइल ने किया। लेकिन इजराइल के प्रभाव में, इजराइल फ़िलिस्तीन के प्रभाव में, हमने कभी फ़िलिस्तीन को अपना दुश्मन, एनिमी कंट्री नहीं डिक्लेयर किया। हमने इस हालिया इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के साथ भी खड़े रहे, तो हम लगातार फ़िलिस्तीन को भी राहत सामग्रियां हमने ऑन द रिकॉर्ड भेजी हैं। तो मुझे नहीं लगता है, देश का ऑफिशियल स्टैंड है। हिंदुस्तान में भी जो है, जो भारत सरकार है उसका डिप्लोमेटिक संबंध है। ऐसा थोड़ी ना कि फ़िलिस्तीन से आपके डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। और ख़ासकर अगर नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो हमेशा लंबे समय तक जो भी प्रधानमंत्री भारत के जाते थे इजराइल, तो वो फ़िलिस्तीन भी जाते थे, या फ़िलिस्तीन जाते थे तो इजराइल भी जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने, इन्होंने इस बात को मुकम्मल तरीके से स्थापित किया कि ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रिप में आपको दोनों ही तीर साधने हों, हम दोनों देशों से परस्पर संबंध रखेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार में जब फ़िलिस्तीन के दौरे अलग से हुए और इजराइल के दौरे अलग से हुए, तो इसको डिमार्केट किया गया। ये सोशल मीडिया की बहसें और डिस्क्वालिफिकेशन, संसद में अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो ऐसे नहीं हुआ कि कोई बैठे कि आज साइन कर देगा हो जाएगा। महुआ मोइत्रा को पिछले सेशन में निष्कासित किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनकी सांसदी गई थी, लेकिन वो कमेटी की पूरी बैठकों, मीटिंग्स के बाद हुई थी और मीटिंग्स में उन्हें दोषी पाया गया, तब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। पासवर्ड अपना उन्होंने शेयर किया था, तमाम चीज़ें हुई थी जो एक सांसद को नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कमेटी के सामने, तभी महुआ मोइत्रा डिस्क्वालीफाई होती हैं। और कई सारे सांसदों की सांसदी और विधायकों की विधायकी गई है देश में। इस वजह से, अब गई है कि नहीं गई है मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि फौरी रिसर्च में नहीं पता चलता, लेकिन क्रिमिनल केसेस में कन्विक्ट होने की वजह से सांसदों की सांसदी गई है, विधायकों की विधायकियां गई हैं देश में। ये वो तो भी तब जब ये लॉ लग गया, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट में जब ये नियम आया तब गए। उसमें लालू यादव की सदस्यता गई, उसमें कई और सांसदों की सदस्यता गई, इवन राहुल गांधी की सदस्यता भी गई, लेकिन वापस आ गई। तो कुल मिला के सिद्धांत से जो बातचीत करके एक बात समझ में आती है कि ये सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बनाने के लिए और मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से किसी सांसद की सदस्यता जाए और इस तरीके से उसको कभी जो है गुनाह की श्रेणी में रखा जाए, जय फिलिस्तीन कहना, ये अब तक हमने नहीं देखा था। हाँ, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर दो धड़ों में देश बटा हुआ है, और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के तो पूरी दुनिया ही दो धड़ों में बटी हुई है। ये जो बात छेड़ी गई कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता जा सकती है, अभी तक जो हमारे साथी सिद्धांत से बातचीत करके जो हमारी समझ कहती है, इसमें ऐसा सदस्यता जाने की कोई खतरा नहीं है। हाँ, उस बात को स्पंज जरूर कर दिया गया, संसद की कार्रवाई से हटा जरूर दिया गया है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश हैं। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।